देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। भाजपा ने विधायक भुवन कांपड़ी पर लगाया छात्र संघ चुनाव में माहौल बिगाड़ने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भाई ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर खटीमा विधायक भुवन कांपड़ी पर छात्र संघ चुनाव में हस्तक्षेप कर निजी राजनीतिक स्वार्थ हेतु माहौल बिगड़ने एवं छात्र नेताओं को भड़काने का आरोप लगाया। रमेश जोशी ने पत्रकारों से कहा कि विधायक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए महाविद्यालय के छात्र नेताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, साथ ही अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए बार बार हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। यह हरकतें किसी सम्मानित विधायक को शोभा नहीं देती हैं। छात्र संघ चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। खटीमा महाविद्यालय चुनाव के इतिहास में कभी भी किसी राजनीतिक दल के द्वारा छात्रों को बल्ली का बकरा बनाने का काम नहीं किया गया है, परंतु अफसोस है कि खटीमा के विधायक के द्वारा छात्र राजनीति में हस्तक्षेप कर छोटी सोच का परिचय देते हुए छात्रों को भड़काने का काम किया गया, जो कि उचित नहीं है। इंडियन मोर्चा न्यूज से माया शंकर की रिपोर्ट। हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं, आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे, कि जो कल महाविद्यालय में घटना घटित हुई है और इसमें सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लोग कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो भी कल महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था निरस्त करने का किसी एक छात्र नेता का नामांकन को, तो वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं किया गया था। वो लिंगदोह समिति की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही यहाँ पे भी और रुद्रपुर में हुआ। पिछले वर्ष ये अल्मोड़ा में भी इसी तरीके के मुकदमे की वजह से उस छात्र नेताओं के नामांकन अगर खारिज हुए हैं तो उसमें सरकार को बदनाम करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम घसीटना, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक हैं उनकी ओछी राजनीति का प्रतीक है और उनको खटीमा के विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना कि छात्र संघ की राजनीति में इन्वॉल्व हो करके खटीमा के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करनी चाहिए। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इस खटीमा को, जो खटीमा हमारा एक दस्ता कहा जाता है, उसमें इस तरीके की कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत नुकसान उठाना पड़े। कल उनकी जो कोशिश थी, पहले उस कैंडिडेट को वो खड़ा करवाते हैं जानते बूझते हुए कि उसका निरस्त होना लाजमी है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा ही दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा किया गया था जिसको उन्होंने कैंडिडेट घोषित करवाया है बाद में। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसके तहत इस खटीमा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। महाविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। हम सब लोग, हम भी छात्र राजनीति हमने वहाँ से करी है, शुरुआत हमारी थी, हम 5 साल तक वहाँ अध्यक्ष रहे, लेकिन ऐसी ओछी राजनीति कभी भी किसी भी बड़े राजनीतिक के द्वारा, चाहे वो पूर्व में विधायक रहे हों कोई या वहाँ के कोई सांसद रहे हों, कभी भी इन्वॉल्वमेंट छात्र राजनीति में नहीं करते थे। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि ये ओछी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको सावधान रहना चाहिए, खटीमा के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। शिक्षा का मंदिर है, इसको बड़े ईमानदारी से सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट लगता है, क्योंकि अगर एक विधायक जी पहले उस बच्चे को वहाँ चढ़वाते हैं और उसको फिर उसके बाद वही जाके उसको उतार के ले आते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इनका पूरी तरीके से बात की जाए। नहीं, कोई नहीं, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस अपने हिसाब से चल रहा होगा। अगर उसमें कोई व्यवधान आया होगा तो समय, क्योंकि 3 बजे तक नामांकन वापसी और सारी प्रक्रिया पूरे होने का होता, 12 बजे तक उन्होंने शायद इस काम को पूरा कर दिया था। तो मैं नहीं समझता हूँ, ये तो एक झूठे अनर्गल आरोप है, कहने में कुछ भी कह सकते हैं। कि अगर मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं गलत कुछ हुआ है तो वो सिद्ध करें ना, उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत हुई है। ये लिंगदोह समिति में अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो हम इसको मानते कि हाँ भाई प्राचार्य द्वारा या जो अनुशासन कमेटी द्वारा या जो भी वहाँ नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं उनकी गलती होती तो हम समझ सकते थे कि हाँ भाई इसमें किसी का दबाव है या कुछ है। तो ये तो खाली अपने आप को मतलब ओछी राजनीति कहते हैं हम इसको। ओछी राजनीति करने का एक तरीका है कि कोई कुछ काम हम अगर विकास के खटीमा में नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई खटीमा के
अच्छी मतलब राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई राजनीति में मतलब कहीं ना कहीं उल्टे हो या सीधे हो, किसी न किसी तरीके से नाम हो, बदनाम हो, गुमनाम ना हो वाली स्थिति माननीय विधायक जी अपनी पैदा कर चुके हैं। क्योंकि वो अब काम तो करवा नहीं पा रहे हैं, तो वो इसी बहाने जनता के बीच में बने रहना चाहते हैं। तो ये एक खटीमा के लिए गलत संदेश है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब भी देगी। मैं वही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हर बात में लपेटना मतलब ये कि न्याय संगत नहीं है। एक माननीय विधायक हैं, वो अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, जनता ने उनको चुना है, तो वो जनता के विकास कामों पे ध्यान दें, ना कि ओछी राजनीति में। छात्र की वो उसका जो मतलब पूर्व में एक जो वो है, क्या कहते हैं, ये उसके खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए थे, उसके परिप्रेक्ष्य में लिंगदोष समिति द्वारा ये कार्रवाई की गई है कॉलेज प्रशासन द्वारा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को या सरकार को गलत कहना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है।